Hello everyone, welcome to शिव कृपा स्टडी पॉइंट एंड आई एम योर कृपा मैम। डियर्स, आज हम अपनी 7th क्लास की इंग्लिश बुक का जो 10th चैप्टर है एन एलियन हैंड, उसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं उनको देखने वाले हैं। तो डियर्स, अच्छे से समझ लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा क्वेश्चन आंसर, ताकि आप अच्छे से इनको अपने एग्जाम में लिख पाएँ। पहला क्वेश्चन है, हाउ डज टीलू मैनेज टू फाइंड हिज वे टू द फोरबिडन पैसेज। फोरबिडन पैसेज का मतलब जो मना किया गया रास्ता था, उस पर जाने के लिए टीलू ने कैसे मैनेज किया था, उस रास्ते पे जाने के लिए टीलू ने कैसे प्रबंध किया था, वो आपको बताना है। तो देखते हैं आंसर क्या होगा। टीलू मैनेज टू फाइंड हिज वे टू द फोरबिडन पैसेज। टीलू ने मैनेज किया टू फाइंड हिज वे, अपना रास्ता ढूंढने के लिए, टू द फोरबिडन पैसेज, जो मना किया गया रास्ता था उस पर। बाय स्टीलिंग हिज फादर्स सीक्रेट कार्ड, अपने पिताजी का जो गुप्त कार्ड था उसको स्टील करके, स्टील मतलब चुरा करके, और पासवर्ड मतलब जो सीक्रेट कार्ड था उसके पासवर्ड को चुरा करके उसने ऐसा मैनेज किया था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड टीलू होप टू सी once he emerged from his underground home? What did टीलू hope? टीलू को क्या आशा थी to see, देखने की, once he emerged, जब वो बाहर निकलेगा, from his underground home, अपने जो भूमिगत घर था उससे। उसको आशा थी कि वो तो या तो आसमान में सूरज देखेगा या चमकते हुए तारे देखेगा। टीलू hoped to see the sun. टीलू को आशा थी कि वो सूरज देखेगा और स्टार्स या तारे, अबाउट विच, जिनके बारे में ही हैड हियर्ड, वह सुन चुका था, और रीड या पढ़ चुका था, ए मच इन द बुक्स, बहुत सारा, इन द बुक्स, किताबों में। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड टीलूज फादर एडवाइज हिम नॉट टू ट्राई टू रीच द सरफेस ऑफ द प्लैनेट। वाई डिड टीलूज फादर, टीलू के पिता ने क्यों, एडवाइज, सलाह दी, हिम, उसे, नॉट टू ट्राई, कोशिश ना करे, टू रीच, पहुंचने की, द सरफेस ऑफ द प्लैनेट, जो प्लैनेट था, जो ग्रह था उसके सरफेस पर, उसके तल पर क्यों दी थी, क्योंकि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था, वहाँ की जो एटमॉस्फेयर की कंडीशन थी वो टीलू के लिए हानिकारक थी। रिप्लाई देखिए, टीलूज फादर एडवाइज हिम, टीलू के पिता ने उसे सलाह दी, नॉट टू ट्राई टू रीच, पहुंचने की कोशिश ना करे, द सरफेस ऑफ द प्लैनेट, ग्रह के तल पर, बिकॉज, क्योंकि, द इन्वायरमेंटल कंडीशन, जो इन्वायरमेंटल कंडीशन थी, जो वहाँ के वातावरण की स्थितियाँ थी, कुड हार्म टीलू, टीलू को हानि पहुँचा सकती थी। ओनली ए वेल इक्विपाइड, केवल एक अच्छे यंत्रों वाला एंड ट्रेंड पर्सन, और प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति, कुड सर्वाइव इन दोज कंडीशन, सर्वाइव कर सकता था, जीवित रह सकता था, इन दोज कंडीशन, उन परिस्थितियों में। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट चेंज हैड occurred which forced people to live in underground homes? What changes, कौन से बदलाव, had occupied, आए थे, विच फोर्स पीपल, जिसने लोगों को फोर्स किया था, मजबूर किया था, टू लिव इन अंडरग्राउंड होम्स, भूमिगत घरों में रहने के लिए। तो कौन से चेंजेस हुए थे? द चेंजेस इन द सन हीट, जो चेंज थे वो इन द सन हीट, सूरज की जो गर्मी थी उसमें आए थे। हैड ओक्योर्ड, आए थे, उसमें बदलाव हुए थे। विच अपसेट द बैलेंस ऑफ नेचर, जिसने अपसेट कर दिया था, खराब कर दिया था, बैलेंस ऑफ नेचर, प्रकृति के बैलेंस को, संतुलन को, ऑन प्लैनेट, ग्रह पर। दिस एम्पली फोर्स्ड पीपल, इसने लोगों को फोर्स किया, मजबूर किया, टू लिव इन अंडरग्राउंड, भूमि के नीचे रहने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई वाज एवरीवन इन कंट्रोल रूम ग्रेटली एक्साइटेड। कंट्रोल रूम में प्रत्येक व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, उत्साहित क्यों था? एवरीवन इन द कंट्रोल रूम, कंट्रोल रूम में प्रत्येक व्यक्ति वाज ग्रेटली एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था,
बिकॉज क्योंकि दे हैड स्पॉटेड, स्पॉट का मतलब होता है देखना, दे हैड स्पॉटेड उन्होंने देखा था एन एलियन स्पेसक्राफ्ट, एक विदेशी ग्रह के स्पेसक्राफ्ट को, अंतरिक्षयान को, कमिंग टुवार्ड्स उनकी तरफ आते हुए, देयर प्लैनेट मतलब उनके ग्रह की तरफ आते हुए, ऑन द टीवी स्क्रीन, टीवी की स्क्रीन पर। कंट्रोल रूम में सभी ने एक एलियन क्राफ्ट को अपने ग्रह की तरफ आते हुए देखा था, इसलिए वो ग्रेटली एक्साइटेड थे। अगला क्वेश्चन, वाज द स्पेसक्राफ्ट मैन्ड और अनमैन्ड? स्पेसक्राफ्ट मैन्ड था या अनमैन्ड था? अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट द स्पेसक्राफ्ट वाज अनमैन्ड। जो साइंटिस्ट थे उनके अनुसार जो स्पेसक्राफ्ट था वो मैन वाला नहीं था, व्यक्तियों वाला नहीं था, वो अनमैन्ड था। वी नो दिस, हमें पता चलता है, एज नंबर 1, जैसे कि नंबर 1 डिफेंस इंचार्ज, जो कि सुरक्षा का इंचार्ज था, टोल्ड दैट बताता है कि दे रिपोर्ट क्लेम्ड, उनकी रिपोर्ट दावा करती है, दैट द स्पेसक्राफ्ट ओनली कंटेंट इंस्ट्रूमेंट, उनका जो स्पेसक्राफ्ट उनकी तरफ आ रहा था उसमें केवल इंस्ट्रूमेंट थे, कोई व्यक्ति नहीं था। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं क्या है। व्हाट डिड नंबर 1 एंड नंबर 2 सजेस्ट? नंबर 1 और नंबर 2 दोनों ने क्या सुझाव दिया था? शुड बी डन, किया जाना चाहिए, अबाउट द एलियन स्पेसक्राफ्ट, जो एलियन स्पेसक्राफ्ट उनकी तरफ आ रहा था उसके बारे में। तो देखते हैं किसने क्या सुझाव दिया था। नंबर 1 सजेस्टेड, नंबर 1 सजेस्टेड, नंबर 1 ने सलाह दी, दैट कि दे शुड वेट फॉर द स्पेसक्राफ्ट टू लैंड, वो स्पेसक्राफ्ट का उन्हें स्पेसक्राफ्ट का इंतजार करना चाहिए, टू लैंड उसके उतरने का। ही टोल्ड दैट, उसने बताया कि दे कैन रेंडर दैम इनइफेक्टिव, वे उसे इनइफेक्टिव कर सकते हैं, एट एनी टाइम, किसी भी समय, आफ्टर लैंडिंग, लैंड होने के बाद किसी भी समय वे उसे इनइफेक्टिव कर सकते हैं, मतलब निष्क्रिय कर सकते हैं। अब नंबर 2 की सलाह क्या थी? नंबर 2 हैड डिफरेंट व्यूज, व्यूज का मतलब होता है नज़रिया, तो जो नंबर 2 था उसका व्यू डिफरेंट था, उसका नज़रिया डिफरेंट था, अलग था। ही रिकमेंडेड नॉन इंटरफेरेंस एंड पैसिव ऑब्जर्वेशन, ही रिकमेंडेड, उसने रिकमेंड किया, उसने सलाह दी, नॉन इंटरफेरेंस, कि कोई भी दखल अंदाजी ना की जाए, एंड पैसिव ऑब्जर्वेशन, और धैर्यपूर्वक निरीक्षण किया जाए, एज टू नो देयर पावर एंड इंटेंशन, बिकॉज वो जो प्लानेट पे रहने वाले थे वो नहीं जानते थे देयर पावर एंड इंटेंशन, जो आने वाले थे उनकी शक्ति को और उनकी इंटेंशन को। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू थिंक द मैकेनिकल हैंड वाज ट्राइंग टू डू? आप क्या सोचते हैं कि जो मैकेनिकल हैंड था वो क्या करने की कोशिश कर रहा था? क्या करने की कोशिश कर रहा था? द मैकेनिकल हैंड वाज ट्राइंग टू डिग आउट, डिग आउट मतलब खोद करके बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, द सोइल, मिट्टी को, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मार्स, मार्स के सरफेस से, मार्स के तल से, फॉर बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट, उनके जो बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट थे उनके लिए। क्वेश्चन नंबर 9, टीलू प्रेस द रेड बटन एंड द डैमेज वाज डन। टीलू प्रेस्ड, टीलू ने प्रेस किया, दबाया, द रेड बटन, लाल बटन को, एंड और द डैमेज वाज डन, जो हानि थी वो हो चुकी थी। व्हाट वाज द डैमेज? ये डैमेज क्या था, हानि क्या हुई थी, क्या हानि हुई थी? मैकेनिकल हैंड ने काम करना बंद कर दिया था। द मैकेनिकल हैंड स्टॉप वर्किंग, यांत्रिकी हाथ जो था उसने काम करना बंद कर दिया, ड्यू टू रेड बटन, लाल बटन के कारण। दिस वाज द डैमेज, यही डैमेज था, यही हानि थी। वेयर हैड स्पेसक्राफ्ट कम फ्रॉम? जो स्पेसक्राफ्ट था, अंतरिक्ष यान था, वो कहाँ से आया था? द स्पेसक्राफ्ट हैड कम फ्रॉम द अर्थ, स्पेसक्राफ्ट धरती से आया था। ऑन विच प्लानेट डू टीलू एंड हिज पेरेंट्स लिव? कौन से प्लानेट पर टीलू और उसके माता पिता जो थे वो रहते थे? टीलू
एंड हिज पेरेंट्स लिव ऑन प्लानेट मार्स। मंगल ग्रह पर टीलू और उसके माता पिता रहते थे। तो डियर्स, ये था अपना चैप्टर 10 एन एलियन हैंड। उसके जितने भी टफ क्वेश्चन आंसर थे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे, वो मैंने आपको बता दिए हैं। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में बेल आइकन आएगा, उसको ऑल पे सेट कर लेना ताकि मेरी वीडियोस कंटिन्यूसली आप तक पहुंचती रहें। और अगर आप चाहते हैं कि आप दूसरों को भी पढ़ाएं तो शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, हैव ए ग्रेट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।